हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। 1980 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करी जा रही है। तो देखिए, ये जो एक्ट है ये यहाँ पर आपका लाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, ठीक है। और इसको इनैक्ट किया गया था आपका 1980 में, जिससे कि हम अपने देश में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, नेशनल सिक्योरिटी ला सकें, लोगों के मन में यहाँ पर सिक्योरिटी रहे। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो इन्वॉल्व करती है डिटेनमेंट ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स। मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फ्यूचर में क्राइम ना करे, उसको ये सारी चीज़ें पता हो, या फिर दे शुड नॉट एस्केप फ्रॉम एनी फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर्टिकल 22 जो है, ठीक है, सब क्लॉज 3 पार्ट बी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को और रिस्ट्रिक्शन को किसी की भी पर्सनल लिबर्टी पर, ठीक है, अगर वो यहाँ पर स्टेट सिक्योरिटी के रीज़न से कंसर्न है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके फंडामेंटल राइट्स और सारी चीज़ें एक तरफ है, बट यहाँ पर जब बात आती है देश की सिक्योरिटी की, तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरफ है ना जी, क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी भी तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 22 जो है आपका सब क्लॉज 4, वो जैसे कि स्टेट्स है, they are not states that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months। तो ये स्टेट करता है कि कोई भी लॉ which provide for preventive detention shall authorize the detention of a person, वो भी यहाँ पर for a longer period than 3 months। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास को आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं अनअकैडमी आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोड इस्तेमाल करना AMS लाइव, और जैसे आप कोड यूज़ करोगे आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 30 तारीख तक ही चल रहा है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल बैच लेकर आया है, ठीक है, 2 बैचेज यहाँ पर आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच लेकर आया है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। डू एनरोल इनटू दीज बैचेस। इसके बाद देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट लेकर आया है, जो कि 29 तारीख यानी कि संडे को है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब भी करना कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। चलिए, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि सरकार को कितनी पावर्स दी गई हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपको एम्पावर करता है सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो डिटेन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू नेशनल सिक्योरिटी, किसी भी तरीके का क्राइम करने से। और सरकार यहाँ पर डिटेन कर सकती है किसी भी व्यक्ति को, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें उसको फ्रॉम डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज विच आर एसेंशियल टू द कम्युनिटी। पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट अगर देखें तो जो मैक्सिमम पीरियड है आपका दैट विच वन मे बी डिटेन इज 12 मंथ्स। इस्टेब्लिशमेंट आपकी इसकी हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच एडवाइजेज द प्राइम मिनिस्टर ऑन मैटर्स विच आर रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर हम लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? देखिए, NSC जो है आपकी इंडिया के अंदर एक हाई लेवल बॉडी है जो एडवाइस करती है प्रधानमंत्री जी को ऑन मैटर्स जो कि रिलेट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी से, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी से और डिफेंस से। ये 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट ओवरसीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ स्ट्रैटेजिक कंसर्न। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आपके चेयर की जाती है, जो चेयरमैन है इसके प्रधानमंत्री हैं हमारे। इसको 1998 में फॉर्म किया गया था, वेयर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर डेलिब्रेटेड अपॉन। वहीं पर जो मेंबर्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग, इसमें होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। फंक्शंस की बात करें
तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइस करती है प्रधानमंत्री को ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, डिफेंस, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन टू द कंट्रीज सिक्योरिटी। डिफेंस पॉलिसीज भी हैं जो यहाँ पर इंश्योर करती हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन, और साथ ही साथ इसको कंडक्ट किया जाता है ऑन रेगुलर रिव्यू ऑफ कंट्री सिक्योरिटी सिचुएशन, क्योंकि देश की सिक्योरिटी की बात है यहाँ पर। तो जितनी भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को दी जा रही हैं ऑन पॉलिसी चेंजेस, अगर उनको यहाँ पर इसकी ज़रूरत रहती है, वहीं पर ये कोऑर्डिनेट करते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं ऑफ वेरियस एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन द कंट्रीज सिक्योरिटी, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में, इंटेलिजेंस एजेंसी में, लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज में, एनालाइज करते हैं इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग टू द सरकार एंड प्रिपेयर कंटिजेंसीज प्लान फॉर वेरियस सिक्योरिटी सिनेरियोज। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो इतना ही था आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कोई भी आपके डाउट रहते हैं किसी ना किसी टॉपिक से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है, कोई भी डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और देखो चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।